है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो जो गाँव में लोग पीलिया झाड़ते हैं ना, झाड़ फूक वाले लोग जो पीलिया झाड़ देते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीलिया है क्या? सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो जॉन्डिस का मतलब होता है कि आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना। बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो कि लिवर से निकलता है। जब ये शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके हाथ पैर ये सब पीले होने लगते हैं और इसी को पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिलीरुबिन आफ्टर ऑल है क्या। उसके लिए हम वापस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ब्लड है, हमारा मतलब हम सबका जो ब्लड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पानी वाला पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर सेल होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो ठोस रहती हैं, ठीक है, इनको सेल बोल सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं जो पानी है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। अब जो सेल होती है उसमें मेनली दो टाइप की सेल होती हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी वो सेल हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी रेड कलर की सेल होती है और यही हमारे खून को लाल रंग प्रदान करने का काम करती है। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर एक और कंटेंट होता है, उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। मुझे आप बोलते हो ना कि खून कितने मात्रा में है, 12% खून है मेरा, तो 12 पॉइंट खून है, 10 पॉइंट खून है। जब जनरली लोग ये बात करते हैं कि खून कितने पॉइंट है, तब वहां पर इसी आरबीसी के बारे में, और आरबीसी भी नहीं तो एक्चुअली इसी हीमोग्लोबिन के बारे में लोग बोल रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि आपका 12 पॉइंट खून है, तो वहां पर खून 12 पॉइंट नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 पॉइंट है। ठीक है, वहां भी पॉइंट जनरली लोग बोल देते हैं, पॉइंट उसकी यूनिट नहीं है, पर ठीक है, आपके लिए समझने के लिए इतना काफी है। कोई बोल रहा है कि हमारा 10 पॉइंट खून है, 9 पॉइंट खून है, केवल 4% ही खून रह गया है हमारा, तो जब भी लोग ऐसी बातें करते हैं तो उसका सीधा मतलब ज्यादातर केस में यही होता है कि वो जो आरबीसीज हैं और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा वहां पर वो बता रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो साधन है वो नहीं रहेगा, ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएगी, तब आपको ऑक्सीजन की कमी के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण आएंगे, कमजोरी, थकावट महसूस होगी और बहुत बुरी कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान नहीं देते। वैसे यदि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, कितने टाइप से कम हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझनी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। प्लीज़ पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वो मेरे दिल के ज़्यादा फेवरेट हैं कंपेरिजन में। मुझे हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। भारत के हर व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन है ना, कम से कम 11-12 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ये अलग बात है। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। अब हमारे शरीर में क्या है, संसार में जो भी चीज़ पैदा हुई है कभी ना कभी तो मरेगी, हर चीज़ कभी ना कभी मरेगी। तो ये जो आरबीसीज हैं ये आपकी बोन मैरो से पैदा होती हैं। बोन मैरो मतलब हड्डियों के अंदर से पैदा होती हैं, लेकिन कभी ना कभी मरती भी हैं। मरती कहाँ पर है? प्लीहा में जाकर, स्प्लीन में जाकर मरने का काम होता है इनका। पूरे दिन अपना इन्होंने काम वाम किया, फिर जब ये खत्म होने की डेथ, इनका टाइम आ गया, जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गई, अब इनको खत्म हो जाना चाहिए, तो ये प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा में जाकर इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है और क्या बनता है, एक तरफ बनता है हीम, एक तरफ बनता है ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे शरीर का एक पार्ट है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, इसलिए उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये जो हीम बचा ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी टूटी तो आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अब बाहर आ गया। हीमोग्लोबिन भी दो भागों में टूट गया, एक भाग हो गया हीम, दूसरा भाग हो गया ग्लोबिन। ग्लोबिन जो हो गया उसको, वो हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको जाने तो एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। जो हीम है ये आयरन होता है एक तरीके से, वही आयरन जो बाहर है जिससे आपकी कुल्हाड़ी बन रही है। जो लोहा है ना, आयरन मतलब लोहा, तो ये लोहे का जो कंपाउंड होता है ना वो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीम के अंदर। अब ऐसा मत करिएगा कि बाहर आप लोहा खाना चालू कर दो, दोनों एक ही चीज है लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है ना। ऐसा नहीं करना कि लोहे की कील खाना चालू कर दो, बोले हीमोग्लोबिन कम है तो लोहे की कील खा ली तो कुछ और दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना। कंपोजिशन थोड़ा मतलब मेटल एक ही है, ये समझ लो, अंदर भी आयरन है बाहर भी आयरन है। अब ये जो आयरन होता है, जो हीम पार्ट है, ये भी तो टूटेगा। हीम के ऊपर एक अलग अलग प्रकार के एंजाइम काम करते हैं और उससे जो आयरन है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो एक तरीके का पिगमेंट बचता है जिसको बिलीवर्डिन कहा जाता है। इस बिलीवर्डिन के ऊपर फिर से कुछ दूसरे एंजाइम काम करते हैं और फिर बिलीरुबिन को पैदा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? बिलीरुबिन यहाँ से पैदा हुआ।
अब ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हद से ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर बिलिरुबिन सीधे आपकी हड्डियों पे, हाथ पैरों पे, नाक, लंग्स में, हार्ट पे कहीं पर भी इकट्ठा हो जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए, जम जाए, तो ये इसको बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकता है। इसीलिए इसी बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो काम करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब ये नुकसानदायक है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी बताना भूल गई, बिलिरुबिन जो होता है ना ये घुलता नहीं है पानी में, पानी में इनसोल्युबल होता है। जैसे कि कंकड़ पत्थर को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या घुलेंगे? नहीं घुलेंगे ना। नदी के अंदर कंकड़ होते हैं, वो पानी में बहते जाएंगे लेकिन घुलेंगे नहीं कभी भी। तो ऐसे ही जो बिलिरुबिन है ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। शरीर के अंदर पानी कहाँ आया? ब्लड है ना। ब्लड भी एक तरीके से पानी से ही मिलके बना हुआ है ना, जो प्लाज्मा है उसमें पानी का भी कुछ मात्रा होती है कि नहीं। तो ये जो बिलिरुबिन है ये पानी में या प्लाज्मा में या ब्लड में घुलता नहीं है। अब घुलेगा नहीं तो नुकसान पैदा करेगा, इसलिए एक प्रोटीन होता है बॉडी का, वो एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन क्या करता है? इस बिलिरुबिन से दोस्ती कर लेता है। बिलिरुबिन बाहर का है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था, तो हमारे शरीर के एक प्रोटीन ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और बोला चलो हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। अब ये बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ में जुड़ गया। एल्बुमिन बड़ा समझदार है, इंटेलिजेंट है और हमारे शरीर का पार्ट है। ये इसको जोड़ के रख लेता है। जब जोड़ के रख लेता है तो ये आराम से घुल जाता है और शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता। एक तरीके से मान लो ना, कभी कोई दंडी बच्चा होता है और पुलिस उसको पकड़ने आती है तो उसका एक गार्जियन बन जाता है ना कि रुको रुको हम संभाल लेंगे इसको, तुम छोड़ दो। तो बस वही वाली बात है कि ये जो दंडी बच्चा है वो बिलिरुबिन है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो गार्जियन बन के एक एल्बुमिन नाम का प्रोटीन है जो आ जाता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है, फिर ये नुकसान नहीं पहुंचाता और इजीली हमारे ब्लड में घूमता रहता है। अब ये दोनों आपस में हाथ मिलाए पूरे शरीर में घूमते हैं। पूरे शरीर में घूमते 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 स्प्लीन से निकलेंगे और फिर पूरे शरीर में घूमते घूमते अल्टीमेटली लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में आने के बाद एल्बुमिन इसको छोड़ देता है कि भाई अब तुम हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, अब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। एल्बुमिन वहां से अलग हो जाता है। जो बिलिरुबिन है ये लिवर के थ्रू, लिवर और गैल ब्लैडर के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन से स्टूल के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से, यानी कि मल के और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होती है पूरी फिजियोलॉजी। अब किसी भी कारण से XYZ, किसी भी कारण से आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने लगे, उसी को जॉन्डिस कहा जाता है।